दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा। देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल वॉच। 2027 के चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरगर्मी तेज हो गई। मंत्री जी हैं, पूर्व मंत्री जी रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं, ओबीसी के बहुत बड़ा चेहरा हैं, अखिलेश यादव के चहेते भी। लेकिन सवाल ये है कि विश्वकर्मा समाज के भी बहुत बड़े नेता हैं और जिस तरह से विश्वकर्मा समाज का उत्पीड़न हुआ है भाजपा सरकार में हुआ है, क्योंकि काफ़ी घटनाएं हुई, हत्या हुई, मर्डर हुई, बलात्कार भी हुए। मंत्री जी का सर भी फूटा था और यहाँ तक कि उसी के क्रम में भाजपा ने मंत्री भी बनाया है विश्वकर्मा समाज से, और उनको इतना असहाय मंत्री बना दिया, उनको कहना पड़ा कि हम होते तो गोली मार देते। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए, एक सरकार का मंत्री बोल रहा है कि हम गोली मार देते। मतलब क्या लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? सिर्फ जुर्म का जवाब बुलडोज़र से दिया जाएगा? क्या न्याय संगत बात होगी? इस तमाम सवालों के साथ हम बातचीत करेंगे और आपको अवगत कराएँ। मंत्री जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज पहला मेरा सवाल यही, आप भ्रमण कर रहे हैं तो क्या देखते हैं इस प्रकार कैसी आबो-हवा चल रही? कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है और जनता बदलाव चाहती है और जगह जगह जो प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे छात्रों नौजवानों का प्रदर्शन हो या किसानों का प्रदर्शन हो या अयोध्या मंदिर में चढ़ावा चोरी से उपजे हुए जो हिंदू वर्ग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, भगवान राम में या ईश्वर में जो लोग विश्वास करते हैं, उन लोगों का गुस्सा बीजेपी के प्रति जो फूटा है। और हम समझते हैं कि यही जो है आक्रोश 2027 में बीजेपी को हटाएगा और समाजवादी पार्टी जो इन सब की लड़ाई लड़ रही है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगा। बीजेपी वाले कहते हैं कि कोई चोरी नहीं हुई है, इसको स्पष्ट करें। क्या वाकई जनता बीजेपी की इस भ्रम में है कि कोई चोरी नहीं हुई, या जनता समझदार है? तो बीजेपी का कोई नेता का बयान क्यों नहीं आ रहा है? कौन बीजेपी वाले हैं? सरकार है, केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। ना तो प्रधानमंत्री ने इस पर कुछ बोला, ना तो मुख्यमंत्री ने कुछ बोला, या भारतीय जनता पार्टी के बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका कोई बयान नहीं आया, आरएसएस के प्रमुख तक का बयान नहीं आया। तो जब किसी नेता का इस पर कोई सफाई नहीं आया तो यह स्पष्ट है कि चंदा चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है और इस पर एसआईटी भी बनी है। एक एसआईटी जांच नहीं कर पाई तो दूसरी एसआईटी बनाई गई है। तो कहीं न कहीं भगवान राम के मंदिर से करोड़ों रुपए की लूट हुई है और लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। एक सवाल और मंत्री जी लेंगे आपसे कि सीजेपी काकरोच जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्रधानमंत्री जी को रात को एक आकर के रील्स बनाना पड़ता है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी युवाओं के दिल से उतर चुकी है? युवा क्या चाह रहा है आज का, और आपकी सरकार क्या करने वाली है? देखिए, पूरी सरकार डरी हुई है। छात्रों के, नौजवानों के जो परीक्षा लीक के प्रकरण पर जो गुस्सा जो जंतर मंतर पर फूटा, और उससे आज भी सरकार डरी हुई है। नौजवानों ने अपना आंदोलन वापस कर लिया तो भी सरकार इस नाराज़गी को मैनेज नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रही है। रात के 11 बजे उनके मंत्री रात के 2 बजे 3 बजे रील बना रहे हैं, नौजवानों से अपील कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? गृह मंत्री सदन में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर में जब शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और वो अहिंसात्मक रूप से संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे थे, तो पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? आज सवाल ये है। और पूरी बीजेपी से लेकर के सब लोग इसको मैनेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है, नौजवान जानते हैं, मीडिया जानती है, और इसीलिए सरकार डरी हुई है कि केवल एक इस्तीफे से काम नहीं चलने वाला है। हो सकता है भविष्य में और भी लोगों को इस्तीफा देना पड़े या सरकार को जाना पड़े। जो ये प्रदर्शन रहा और इस प्रदर्शन को लेकर के जो चीज़ें निकली, सरकार के ऊपर सवालिया निशान निकले, तो इसमें गोल मटोल जवाब दिए जा रहे हैं उसमें।
मेरा एक सीधा सवाल यही है कि युवाओं के लिए क्या वाक़ई ये बायकॉट हो चुके हैं, युवा भ्रम में आ चुका है कि ये कुछ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, या युवा सरकार का ही इस्तीफ़ा पूरा चाहिए? ये नौजवानों का, छात्रों का और युवा वर्ग का भ्रम टूट गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अब सरकार अब पूरी सरकार हटाना चाहता है। उनको इस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया कि इस सरकार के रहते पारदर्शितापूर्ण, शुचितापूर्ण कोई परीक्षा होगी, या उन्हें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, या उन्हें शिक्षा का बेहतर इंतजाम होगा। इसलिए नौजवान अब जो है पूरी बीजेपी सरकार को हटाना चाहता है और विकल्प में इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बना करके नया प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और उनके नेतृत्व में नौजवानों का विश्वास है कि परीक्षा भी सही होगी और परीक्षा लीक भी रुकेगा। और जिस तरह से पिछले वर्ष कार्यकाल में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते, बड़ी संख्या में नौजवानों को नौकरी रोजगार दिया था, सरकार बनने पर आगे भी देने का काम करेंगे। विश्वकर्मा समाज की तमाम घटनाएँ हो गई। एक में तो आपके पार्टी अध्यक्ष ने 5 लाख रुपए दिया था। देवरिया की घटना राजू विश्वकर्मा वाली हुई, उसकी 2-3 दिन लाश रखी रही। जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए, कैसे देखते हैं? अब सरकार के मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री झूठ बोल सकते हैं या संवेदनशील मामलों को गुमराह कर सकते हैं, ऐसा हमने सोचा नहीं था। 3 दिन तक देवरिया में राजू विश्वकर्मा की लाश उनके परिजनों ने अपने घर पर इस उम्मीद से रखा था कि सरकार का कोई बड़ा मंत्री आएगा, पावरफुल मंत्री आएगा और जो है वादा करेगा, हत्यारों की गिरफ्तारी कराएगा, उनकी फांसी की सज़ा कराएगा, परिवार की मदद करेगा और पत्नी को नौकरी देने का काम करेगा। जबकि उसी विधानसभा के बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही जी, नहीं गए मौके पर उस समय तक और सरकार की तरफ से विश्वकर्मा समाज के जो मंत्री बनाए गए हैं, राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा जी को भेजा गया। उन्होंने परिवार से वादा किया कि आप जो है लाश का अंतिम संस्कार कर दीजिए, हम सरकार से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद कराएंगे, जो अपराधी हैं उनको हम जो फांसी भी दिलाने का काम करेंगे और पत्नी को नौकरी भी दिलाने का काम करेंगे और परिवार की हर प्रकार से मदद करने का काम करेंगे। इतने दिन तक बीत गए, आज तक राजू विश्वकर्मा का परिवार इंतजार कर रहा